Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस शुभ अवसर पर पवित्र मंथ दामोदर महीने में आपने मुझे ये सेवा प्रदान किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम गुरु और गुरु परंपरा की शरण लेते हुए आज के जो श्लोक हैं उस पर आएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो हम सभी यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद अध्याय 10 जिसका शीर्षक है भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है, और उसमें श्लोक संख्या 49 और 50 का आज यहाँ पे पठन करेंगे। और जो भी श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे अनुवाद और उसकी बहुत ही सुंदर व्याख्या की है तात्पर्य के माध्यम से, तो उसका आप सभी की कृपा से उसका पठन करेंगे और उसके उपरांत उस पर कुछ चर्चा करेंगे। तो आप सभी की कृपा चाहता हूँ। क्षक्तुः कौशारवेस्तस्य संवादो अध्यात्म संशितः यद्वा स भगवांस्तस्मै पृष्ठस्तत्त्वमुवाचः। ब्रूहि नस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितं बन्धुत्यागनिमित्तं च यथैवा गतवान् पुनः। क्षत्तुः कौशारवेस्तस्य संवादो अध्यात्म संशितः यद्वा स भगवांस्तस्मै पृष्ठस्तत्त्वमुवाचः। ब्रूहि नस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितं बन्धुत्यागनिमित्तं च यथैव आगतवान् पुनः। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। क्षत्तुः विदुर की, कौशारवेह मैत्रेय की, तस्य उनका, संवादः समाचार, अध्यात्म दिव्य ज्ञान के विषय, संशितः से पूरित, यत जो, वा अन्य कुछ, सह वह, भगवान तस्मै उससे, पृष्ठः पूछा, तत्वं सत्य, उवाच उत्तर दिया, ह पुरा काल में, ब्रूहि कृपया कहें, नह हमसे, तत् वे विषय,
इदम यहाँ सौम्य हे सौम्य विदुरस्य विदुर का विचेष्टितम कार्यकलाप बंधु त्याग मित्रों के परित्याग का निमित्तम कारण च भी यथा जिस प्रकार एव भी आगतवान घर वापस आया पुनः फिर से। शौनक ऋषि ने कहा कि आप हमें बताएं कि विदुर तथा मैत्रेय के बीच आध्यात्म पर चर्चा हुई। विदुर ने क्या पूछा और मैत्रेय ने क्या उत्तर दिया था। कृपा करके हमें यह भी बताएं कि विदुर ने अपने कुटुंबियों को क्यों छोड़ा था और वे पुनः घर क्यों लौट आए। तीर्थ स्थानों की यात्रा के समय उन्होंने जो कार्य किए उन्हें भी बतलाएं। सूत गोस्वामी संसार की सृष्टि तथा संहार की कथाएं सुना रहे थे किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि शौनक आदि ऋषि आध्यात्म विषयों को जो भौतिक विषयों से ऊंचे स्तर पर हैं सुनने के लिए अधिक इच्छुक थे। मनुष्यों की दो श्रेणी होती है, एक तो वे जो स्थूल देह तथा भौतिक संसार में अधिक लिप्त रहते हैं और दूसरे वे जो उच्च स्तर पर रहने के कारण दिव्य ज्ञान के प्रति अधिक उत्सुक होते हैं। श्रीमद् भागवत प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वह भौतिकतावादी हो अथवा गुणातीतवादी अध्यात्मवादी हो, सुविधा प्रदान करने वाला है। लोग भागवत से भौतिक जगत में तथा दिव्य जगत में भगवान के महिमा मंडित कार्यकलापों को सुनकर समान लाभ उठा सकते हैं। भौतिकतावादी भौतिक नियमों एवं उनकी कार्य विधि में अधिक रुचि रखते हैं। वे भौतिक चकाचौंध में आश्चर्य देखते हैं। कभी कभी इसी चकाचौंध में वे भगवान की महिमा को भूल जाते हैं। उन्हें यह जान लेना चाहिए कि सारे भौतिक कार्यकलाप तथा आश्चर्य भगवान द्वारा ही प्रेरित हैं। उद्यान में गुलाब का फूल धीरे धीरे विकसित होकर रूप रंग ग्रहण करके सुंदर तथा सुरभित बनता है। वह किसी अंधाधुंध भौतिक नियम के अधीन होकर ऐसा नहीं करता, यद्यपि प्रतीत ऐसा ही होता है। इस भौतिक नियम के पीछे परमेश्वर की पूर्ण चेतना का निर्देशन होता है, अन्यथा वस्तुएं इतना नियमित रूप धारण नहीं कर सकती। कलाकार संपूर्ण मनोयोग और कलात्मक अनुभूति से गुलाब का चित्र बनाता है, किंतु तो भी वह असली गुलाब की तरह पूर्ण नहीं होता। यदि यह सत्य है तो हम यह किस तरह कह सकते हैं कि असली गुलाब के बिना बुद्धि के ऐसा असली गुलाब ने बिना बुद्धि के ऐसा सुंदर रूप प्राप्त किया। अल्पज्ञता के कारण इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। सृष्टि तथा संहार के उपयुक्त वर्णन से हमें यह समझना चाहिए कि सर्वव्यापी होने से परम चेतना प्रत्येक वस्तु का पूरा ध्यान रखती है। परमेश्वर की सर्वव्यापकता का तथ्य यही है। निपट भौतिकतावादियों से भी बढ़कर मूर्ख व्यक्ति अपने को गुणातीतवादी अध्यात्मवादी कहते हैं और अपने में सर्वव्यापी चेतना पाए जाने का दावा तो करते हैं, किंतु कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते। ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को यह भी पता नहीं चल पाता कि दीवाल के उस ओर क्या हो रहा है, फिर भी वे परम पुरुष की सर्वव्यापी चेतना से अपने को समन्वित होने का झूठा गर्व करते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी श्रीमद् भागवत का सुनना सहायक बनता है। उससे उनकी आंखें खुल जाएंगी और उन्हें पता चलेगा कि परम चेतना का दावा करने से ही कोई परम भावना से भावित नहीं हो जाता। इस भौतिक संसार में उन्हें प्रमाण देना होता है कि उन्हें ऐसी परम चेतना प्राप्त है, किंतु नैमिषारण्य के ऋषि कोरे भौतिकतावादियों तथा झूठे आध्यात्मवादियों से ऊपर थे, अतः वे अधिकारी व्यक्तियों से दिव्य विषयों की वास्तविक सत्यता जानने के लिए सदैव इच्छुक थे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम ये जो श्लोक है आज का, या ये जो अध्याय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अध्याय का शीर्षक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। और आज का जो श्लोक है ये प्रश्न है और इसका जो उत्तर है वो आगे चल के सुत गोस्वामी जो हैं वो देंगे। शौनक आदि ऋषि जो हैं यहाँ पर एकत्रित हैं और वो पूछ रहे हैं विदुर के बारे में। विदुर और मैत्री के बीच में जो वार्तालाप हुआ उसके बारे में वो पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या पूछा, विदुर जी ने क्या पूछा और मैत्रेय ने उसका क्या क्या उत्तर दिया। और उसके बाद दूसरा जो यहाँ पे प्रश्न है कि
विदुर ने अपने कुटुंबियों को क्यों छोड़ा, अपने परिवारजनों को क्यों छोड़ा और वे पुनः घर क्यों लौट आए। और तो हम सभी जानते हैं कि विदुर जो हैं वो तीर्थ स्थान की यात्रा करने के लिए गए। जो धृतराष्ट्र हैं उनके पुत्र के कटु वचनों को सुन करके वो भवन छोड़ करके जाते हैं, हस्तिनापुर छोड़ करके जाते हैं। और वो जाते भी हैं तो कहाँ जाते हैं, वो तीर्थ स्थान की यात्रा करने जाते हैं। और फिर यात्रा में उन्होंने क्या क्या किया, उनके जो कार्यकलाप हैं उसके बारे में भी यहाँ पे शौनक आदि ऋषि जो हैं वो पूछ रहे हैं। और तात्पर्य की जो पहली लाइन है वहां पे बताई गई है कि श्रीशुद्ध गोस्वामी संसार की सृष्टि तथा संहार की कथाएं सुना रहे थे, लेकिन जो शौनक आदि ऋषि हैं वो उन्हें जो सुनने की जो इच्छा है वो आध्यात्मिक विषयों की है। तो वो जैसे कि हम कोई चैनल देख रहे होते हैं और उसमें हम देखते हैं कि जो संसार है उसमें बहुत सारे, जैसे हम एनिमल प्लैनेट या जियोग्राफी का जो चैनल होता है वो देखते हैं और कोई अचानक से आकर के उसे चेंज कर देता है, उसे परिवर्तित कर देता है। या हम देखते हैं कि आजकल जो न्यूज़ जो चैनल है उसमें ज़्यादातर जो वार्तालाप हो रही है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में, कि वहाँ पे किस प्रकार से वो हमले पे हमले, और उनके पास इतने विषय हैं बतलाने के लिए कि 24 घंटे में से आप कभी भी वो चैनल चालू करेंगे, कोई भी चैनल इस समय, तो हमेशा जो है वही चीज़ दिखाई जा रही है, उसी को बार बार दिखा रहे हैं, उसी को अलग अलग तरीकों से दिखा रहे हैं। तो और हम उस चैनल को चेंज करके यदि आते हैं तो जैसे हम संस्कार चैनल पे चले जाएं, किसी ने चैनल बदला कि नहीं हमें पूरा दिन यही चीज़ नहीं देखना है, हमें इसको थोड़ा सा परिवर्तित करना है, तो भक्ति या संस्कार चैनल या श्री कृष्ण चैनल उस पे जाते हैं तो हमें जो है कुछ अलग चीज़ें देखने को मिलती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो शौनक आदि ऋषि हैं वो एक प्रकार से चैनल को परिवर्तित करने की बात यहाँ पे करते हैं और वो प्रश्न पूछते हैं कि हमें जो है ये सब छोड़िए, इसको बाजू में रखिए और हमें बतलाइए कि विदुर और मैत्रेय जो हैं उन्होंने वो जब मिले तो उन्होंने किस प्रकार की जो आध्यात्मिक चर्चा है हम उसके बारे में सुनने के इच्छुक हैं। तो यहाँ पे जो है बतलाया गया है कि सुनने की इच्छा, तो सुनने की जो इच्छा है वो किस प्रकार से होनी चाहिए। तो हम सभी देखते हैं कि अभी मैं पिछले हफ्ते मुंबई में था, तो वहाँ पे मैं एक दिन अपने 2-3 मित्रों के साथ में बैठा था। ठाणे में एक स्थान है तलावपाली, मुंबई के लोग जानते होंगे, तो वहाँ पे अपने मित्रों के साथ में बैठा था। तो वहाँ से ये लगभग रात को 9:30 बजे की बात है और मेरे सामने से बहुत सारे लोग आ जा रहे थे। तो सामने एक बुजुर्ग आदमी आया और उसकी उम्र लगभग जहाँ तक है वो 60 के ऊपर ही होगी। तो वो आकर के, मेरे बगल में भी कुछ लोग और भी बैठे थे, तो उन लोगों से आकर के वो चलते हुए अपनी पत्नी के साथ में जा रहा था और फिर वो अपनी पत्नी को छोड़ करके और आकर के जो बगल में हमारे बगल के बेंच पे कुछ लोग बैठे थे तो उनसे आकर के पूछता है कि क्या स्कोर है, स्कोर क्या है। तो आजकल का जो सबसे बड़ा प्रश्न ये भी है, इस समय वर्ल्ड कप चालू है तो ये भी एक प्रश्न है। तो वो उसे जानने की इच्छा है कि इस समय मैच में क्या चल रहा है, लेकिन उसकी उम्र को देखेंगे तो उम्र के हिसाब से उसे और कुछ जानने की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन उसने वैसी कोई इच्छा वहाँ पे प्रकट नहीं की और वो आकर के पूछ रहा है कि स्कोर क्या है, हाँ मैच में इस समय क्या चल रहा है, कौन जीतने वाला है, हम लोग जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं। तो इस प्रकार की एक इच्छा है। तो यहाँ पे भौतिकतावादी और आध्यात्मिकतावादी ये दो चीज़ों पर पूरे श्लोक में जो है वो जोर दिया गया है। और हम इस संसार में कोई भी चीज़ देखते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो भगवान के द्वारा प्रेरित है, भगवान के द्वारा प्रेरित होकर के बनाई गई। जैसे कि हम इसी प्रसंग में पढ़ते हुए चले आए हैं तो यहाँ पे सर्ग और विसर्ग की व्याख्या की गई है। तो सर्ग जो प्राइमरी क्रिएशन होता है जिसे भगवान ने बनाया, और उसके बाद में विसर्ग जो ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित किया गया है। तो जैसे कि हम इसको और भी सरल शब्दों में ये
कह सकते हैं कि जैसे हम कोई एक बिल्डिंग देखते हैं और लोग बिल्डिंग बनाते हैं, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, इमारतें बनाते हैं और फिर उसके ऊपर एक अपना नाम लिखते हैं कि ये फला बिल्डर ने बनाया। तो वो जो बिल्डर ने बनाया, तो बिल्डर ने बनाने के लिए जो सामान लाया अ, और बिल जो बिल्डर ने बनाने के लिए उसके अंदर जो भी सामान लगाया, ईंटा, गारा, सीमेंट वगैरह, तो वो उसने उसे इस्तेमाल करके उस बिल्डिंग को बनाया, लेकिन बिल्डिंग को बनाने के लिए वो जो सारी चीज़ें हैं, वो जहाँ से आई है उसे सर्ग कहते हैं। तो सबसे पहले ऐसा नहीं कि उस बिल्डर ने ईंटें नहीं बनाए या ईंटों को बनाने वाला जो मटेरियल है, जो पदार्थ है, वो बना नहीं सकता है, वो खाली बिल्डिंग बना सकता है। लेकिन बिल्डिंग को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली जो सारी चीज़ें होती हैं, उसे जो है बनाने की क्षमता जो है उसके पास में नहीं है। तो उसी प्रकार से भगवान ने जो है वो सर्ग का निर्माण किया, तो जिसे प्राइमरी क्रिएशन भी कहा जाता है। और उसके बाद में ब्रह्मा जी ने उन सभी वस्तुओं को लेकर के ये जो भी संसार बनाया, जो हमें दिखाई देता है, तो वो विसर्ग कहलाता है। तो अ, जो भौतिकता और आध्यात्मिकता के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो 2 चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है सुख, दुःख और आनंद। तो जैसे कि हम कोई व्यक्ति जब जीवन को प्रारंभ करता है, यदि सुख से प्रारंभ करता है, तो वो आगे जाकर के उसका जो अंत होता है वो दुःखदायी होता है। और यदि कोई दुःख से प्रारंभ करता है, तो वो अंतिम में जाकर के वो सुखदायी हो सकता है। लेकिन ये जो दोनों चीज़ें हैं, तो चाहे सुख से प्रारंभ होके दुःख में जाएँ या दुःख से प्रारंभ होके सुख की तरफ बढ़ें, लेकिन अंत में इसका जो रिज़ल्ट होता है अ, वो जो होता है, वो फिर से हमें बंधन में बाँधेगा, बंधन में बाँधने वाला होता है। और इन दोनों से परे होता है जो आध्यात्मिकवादी जो यहाँ पे कहा गया है। तो ये जो सुख और दुःख है, ये दोनों भी जो है भौतिक है, और जो आध्यात्मिकता है वो क्या होती है, वो आनंद प्रदान करने वाली है। तो वो हमें जो है इस भौतिक संसार में फिर से बांधती नहीं है, फिर से हमें इस बंधन में नहीं डालती है। तो जैसे कि मुझे याद आ रहा है एक बार यहाँ पे शिव मंदिर है, और शिव मंदिर में हमारी जो नित्यम भागवत सेवा ये जो कक्षा है वो चला करती थी कोविड के पहले, तुलसी गोविंद प्रभु जी के नेतृत्व में। तो वहाँ पे एक बार परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज जो हैं, वो एक बार क्लास देने के लिए आए, और उन्होंने क्लास को प्रारंभ करने के पहले इसी दूसरे स्कंद के जो प्रारंभिक जो अध्याय हैं, उनके ऊपर उनका जो क्लास था वो था। तो वो बात कर रहे थे कि किस प्रकार से जो हम जो है एक सामाजिक प्राणी हैं, मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। तो हमारी कुछ क्या व्यवहारिक चीज़ें होती है जो हमें करना पड़ता है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, तो हम सामाजिक प्राणी हैं। उसके बाद में हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो वो ज़िम्मेदारियों को उन्होंने बताया, जैसे एक सामाजिक ज़िम्मेदारी होती है, उसके बाद में हमारी कुछ धार्मिक ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, जो हमें पूरी करनी पड़ती हैं, जो कर्मकांड के माध्यम से की जाती हैं, और उसके बाद फिर उन सबसे परे जो होता है वो आध्यात्मिक होता है। तो वो बोलते हैं कि जैसे हम समाज में रहते हैं, तो समाज में हमें सभी के हिसाब से चलना पड़ता है, और उसके बाद में हमें समाज में रह कर के अपने परिवार का देख-रेख करना पड़ता है, अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देनी पड़ती है। तो ये सब जो होता है, अपने माता-पिता का ध्यान रखना पड़ता है, तो ये हमारी सामाजिक ज़िम्मेदारी कहलाती है। उसके बाद में वो बताते हैं कि वहाँ पे उन्होंने सामने बगल में कुछ पंडित जी लोग कोई कर्मकांड की जो कुछ विधि है वो करा रहे थे, तो उन्होंने उनकी तरफ इंगित करते हुए कहा कि ये जो कार्य है, वो जो किया जा रहा है, वो धार्मिक कार्य कहलाता है, कि वो उनकी जो धार्मिक ज़िम्मेदारी है उसके हिसाब से उसको पूर्ण करने के लिए वो कर रहे हैं। और उसके बाद में बोलते हैं, उन्होंने अपनी कक्षा की तरफ बताया कि हम जो ये कार्य कर रहे हैं वो आध्यात्मिक कहलाता है। तो सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक। तो कहते हैं कि जो सामाजिक जो ज़िम्मेदारी होती है, यदि हम उसे पूर्ण करते हैं, तो वो पूरी करना हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन
उसे पूरी करते हुए यदि हम खाली उसी में लगे रहें, वहीं तक सीमित रहें, तो फिर हम जो हैं वो बंधन में पड़ते हैं। और उसके बाद वो बताते हैं कि जो धार्मिक कार्य किया जा रहा है, जो कर्मकांड के माध्यम से जो संपूर्ण किया जा रहा है, संपन्न किया जा रहा है, तो वो भी जो है, वो भी हमें जो है हमें बाँधने का कार्य करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसे नहीं करना चाहिए, उसे करना चाहिए, क्योंकि वो भी जो है शास्त्र सम्मत है। और अपने जो 10 अपराध बतलाए जाते हैं, नाम अपराध, उसमें से एक ये भी कहा जाता है कि वैदिक शास्त्रों या उनके आनुषांगिक प्रमाणों का खंडन करना। तो हमें उससे बचना चाहिए। वो भी हमारी ज़िम्मेदारी है, हमें उसे भी पूर्ण करना चाहिए। और उसके बाद वो बतलाते हैं कि लेकिन इन दोनों से परे, जैसे बताया गया सुख और दुःख, इनसे भी परे एक कर्तव्य होता है जो हमें इस भौतिक संसार के बंधन से ऊपर लेके जाता है, इस बंधन से मुक्त करता है। तो वो जो होता है वो आध्यात्मिक कर्तव्य होता है, और उसे कर्तव्य मानकर करना चाहिए। जैसे हम जो सामाजिक कार्य करते हैं या जो धार्मिक कार्य करते हैं वो कर्तव्य मान करके करते हैं, उसी प्रकार से जो आध्यात्मिक क्रिया है वो भी हमें कर्तव्य मानकर करनी चाहिए। और उसके करने से क्या होता है, तो वो हमें इस भौतिक जो संसार है, उसका जो बंधन है, उससे हमें मुक्ति दिला सकता है, उससे हम निकल करके बाहर जा सकते हैं। तो ऐसा महाराज बतला रहे थे। और यहाँ पे आज का जो श्लोक है उसके तात्पर्य में भी इसी चीज़ों पर प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि जैसे अ बताया गया कि हम संसार में जो भी कुछ चीज़ें देखते हैं, हम कोई भी वस्तु देख रहे हैं या कोई भी विषय देख रहे हैं, तो उसके पीछे हमें ये समझना चाहिए कि वो दिखने में भले ही कितनी सुंदर क्यों ना हो। जैसे यहाँ पे गुलाब के फूल का उदाहरण दिया गया है। तो गुलाब का फूल जो है, वो जब वो बीज के रूप में डाला जाता है और फिर जब वो फूल जाता है, फूल का रूप धारण कर लेता है, तो उसके अंदर जो भी वो उसकी जो भी सुंदरता है और उसके अंदर जो भी सुगंध है, वो सभी जो है वो हम देख करके प्रभावित होते हैं कि अरे वाह! कितना सुंदर है, ये कितना बढ़िया, कितना सुंदर दिख रहा है। लेकिन उसका जो सौंदर्य है, उसके पीछे की जो प्रेरणा है, उसका जो मूल कारण है, वो क्या है, हम उसे देखना भूल जाते हैं। तो हम इस संसार में जो भी सौंदर्य देखते हैं, उसके पीछे का जो कारण है, जो मूल कारण है, उसे हमें कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए। और ये भगवत गीता में भगवान जो है वो स्वयं बतलाते हैं, 7वें 8वें 7वें 9वें और 10वें अध्याय में वो उसकी विस्तृत व्याख्या करते हैं कि वो किस प्रकार से हम जो कुछ भी देख रहे हैं संसार में, चाहे वो ये जो प्रकृति हो या इस प्रकृति में रहने वाले बहुत सारे जीव हैं या बहुत सारे महान जो व्यक्तित्व हैं, वो उन सभी के पीछे, उन सभी का जो मूल कारण है, वो जो है वो भगवान है। ब्रह्मा जी बताते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान जो है वो सभी कारणों के मूल कारण है। और इसको यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि जो गुलाब के फूल का उदाहरण दिया गया है, तो बहुत सारे लोग होते हैं और तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम इसे जो है देख करके वो भ्रमित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण हैं, अपूर्ण इंद्रियों की वजह से हम भ्रमित होते हैं और फिर त्रुटियां करते हैं, गलतियां करते हैं, और फिर उस गलतियों को फिर से लोगों के ऊपर, लोगों के पास, लोगों को पता नहीं चले, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम धोखा देते हैं, हम झूठ बोलते हैं। तो ये हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। और इंद्रियों को पूर्ण करने की जो विधि होती है वो है कि हमें सत्संग में जाना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे सत्संग कर रहे हैं, तो सत्संग के माध्यम से हमें मालूम पड़ता है, जैसे कि गोस्वामी जी बतलाते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो बोलते हैं कि सत्संग के बिना जो है वो विवेक जागृत नहीं होता है, और ये सत्संग में आने के लिए भी भगवान की कृपा होनी चाहिए। जैसे कि हम इस समय जो ये कार्तिक महीना चल रहा है, दामोदर महीना कहते हैं यहाँ पे, तो ये दामोदर महीना सभी के लिए है। यहाँ पे जितने भी लोग इस पृथ्वी पर रह रहे हैं
उन सभी मनुष्यों के लिए ये जो मंथ है वो कार्तिक महीना है। हाँ, वो दामोदर महीना कहलाता है। लेकिन इस कार्तिक महीने का जो महत्व है, जैसे मैं स्वयं भी इस्कॉन के भक्तों के संग में आने से पूर्व मुझे भी कार्तिक महीने को हम खाली इतना जानते थे कि कार्तिक महीने में इतने सारे त्योहार आते हैं, भगवान जो है इसी महीने में वापिस आए अवध में रावण को परास्त कर करके। और दीपावली जो है वो इसी महीने में आती है, खास करके इसी चीज से हम लोग जानते थे कि दीपावली आती है और गोवर्धन पूजा होता है। लेकिन कार्तिक महीने का जो इतना बड़ा महत्व है, जैसे कि कार्तिक महीने में हम ये भी जानते हैं कि पूरे महीने भर जो है तुलसी जी के सामने दीपदान करते हैं। लेकिन भगवान के मंदिर में दिया जलाते हैं, लेकिन जितना महत्व जो है वो यहाँ पे आकर के मालूम पड़ता है भक्तों के संग में, कि हमें हर दिन जो है ये दामोदर अष्टकम गाना चाहिए, भगवान दामोदर को दीपदान करना चाहिए और कुछ जो है तपस्या करनी चाहिए, कुछ संकल्प लेना चाहिए। वो जो सारी चीजें हैं वो बिनु सत्संग विवेक न होए, जब तक सत्संग नहीं करते हैं तब तक नहीं मालूम पड़ता है। और ये जो ग्रंथ हैं, जैसे कि यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि बिनु ग्रंथ विवेक न होई, तो कहते हैं कि जो ग्रंथ हैं वो पहले से ही थे, ये जो सारे ग्रंथ हैं वो पहले से उपलब्ध थे, लेकिन इन ग्रंथों को पढ़ करके कोई भक्त नहीं बना। अपने इस्कॉन में देखते हैं कि बहुत सारे लोग श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों को पढ़ करके भक्त बने, लेकिन उनकी जो भक्ति है उसको जो पोषित करने का जो कार्य है वो अधिक मात्रा में यदि कोई करता है तो वो जो सत्संग होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनके माध्यम से होता है। वो ग्रंथ के माध्यम से नहीं होता है। ग्रंथ हमारे पास में है, हम पढ़ते रहेंगे, लेकिन हम उसे पढ़ करके उतने सफल नहीं बन सकते जितने सफल हम भक्तों की संग में रह करके बन सकते हैं, भक्तों की संगति प्राप्त करके बन सकते हैं। और एक स्थान पे जो है धर्म संसद हुआ, ये क्या कहते हैं, इलाहाबाद में। इलाहाबाद ये बहुत पहले की घटना है। तो इलाहाबाद में एक स्थान पे धर्म संसद हुआ या धर्म सभा हुई। वहाँ पे बहुत सारे पंथों को मानने वाले लोग आते हैं। और वो धर्म संसद का मतलब ही होता है कि जो कोई भी जिस किसी भी संप्रदाय या जिस किसी भी पंथ का अनुसरण करता है उसको आकर के उसकी व्याख्या करना, वो उसका कार्य होता है। तो वहाँ पे बहुत सारे तरह के लोग आए। वो जैसे कि श्रील प्रभुपाद का जो प्रणाम मंत्र है उसके अंदर मायावाद, निर्विशेषवाद, शून्यवाद, निराकारवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, ऐसे बहुत सारे लोगों ने आकर के अपने अपने हिसाब से उनके जो पंथ का वो पालन करते थे उसकी व्याख्या की। और जिन्होंने इस धर्म सभा का या धर्म संसद का जो आयोजन किया था वो 3 दिन तक का पूरा आयोजन था। और उन्होंने 3 दिनों तक सभी ने अपने अपने हिसाब से बहुत सारी व्याख्याएं की। लेकिन जहाँ पे जब इतनी सारी व्याख्याएं की जाए तो आदमी का जो भ्रमित होना वो निश्चित होता है। और अंतिम दिन में उन सभी लोगों ने पूछा, जिन्होंने वो जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया था, उनसे पूछा कि हम सभी ने इतने सारी तरह की व्याख्याएं की, हाँ, तो इसमें से तुम्हें जैसे मायावाद, निर्विशेषवाद, शून्यवाद या द्वैतवाद, अद्वैतवाद, तो इसमें से कौन सा वाद तुमको सबसे अधिक अच्छा लगा, कौन सा? तो वो बोला कि या कौन सा वाद तुमको समझ में आया? तो उसने बोला कि हमने इतनी सारी वाद के बारे में सुना, इतनी सारी व्याख्याएं सुनी, लेकिन मुझे खाली इलाहाबाद समझ में आया, क्योंकि वो इतना सब कुछ सुन करके कंफ्यूज हो गया। तो वहाँ के जो वैष्णव संप्रदाय के लोग थे उन्होंने बोला कि इसको सरल भाषा में समझाने के लिए तुम्हें खाली एक चीज समझनी चाहिए कि जैसे हम जब मृत्यु की तरफ जाते हैं, जैसे कि जब हमारे संपर्क में कोई व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के समय पे जब उसे अंतिम समय में ले जाते हैं तो उस समय में क्या कहा जाता है? तो उस समय में राम नाम सत्य है ये कहा जाता है। तो उस व्यक्ति ने बताया कि राम नाम सत्य है, ये चीज ये जो वाक्य है ये कहते हैं। तो कहते हैं कि बस खाली तुमको इतना ही समझना है, इससे ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं। अगर तुमने सुना भी है, अगर तुम बहुत ज्यादा
कंफ्यूज हो तो तुम्हें जो है इतना ज़्यादा सुनने की आवश्यकता नहीं, खाली तुमको इतना समझना चाहिए कि भगवान का जो नाम है वो सत्य है और उनके नाम को लेने मात्र से हम इस भौतिक संसार से, जो ये चक्र होता है, इसमें से हम बाहर निकल सकते हैं। और इससे ज़्यादा जो है कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे यहाँ पे एक अंतिम चीज़ बोल कर के मैं क्लास को समाप्त करूँगा कि जैसे कि कहते हैं कि सब लोग मुक्ति पाना चाहते हैं, मुक्ति। तो मुक्ति के बारे में बताया गया है कि भागवत में बहुत सारे शायद 5 प्रकार की मुक्तियों के बारे में बताया गया है। तो जैसे कि पूछा जाए कि हमें जो है मुक्ति किससे चाहिए? तो यहाँ पे 3 चीज़ें बताई गई। एक तो भौतिक संसार, भौतिक शरीर, जैसे हम इस भौतिक शरीर में हैं, और उसके बाद में भौतिक संसार और भौतिक जीवन। तो ये 3 चीज़ें बताई गई हैं, भौतिक शरीर, भौतिक संसार और भौतिक जीवन। तो कहते हैं कि जो ये संसार है वो भगवान के द्वारा बनाया गया, तो ये भौतिक है ही नहीं। तो हमें भले ये दिखाई देता हो कि ये टेम्परेरी है, भौतिक है, कुछ क्षण के लिए है, क्षणिक है, लेकिन ये भौतिक नहीं है। और ये भौतिक क्यों नहीं है, तो इसके बारे में हिस्ट्री तुलसी गोविंद प्रभु जी बताते थे कि ये जो संसार है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है और भगवान के द्वारा बनाई गई है। तो ये जो संसार है वो भौतिक नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान आध्यात्मिक है, तो उनके द्वारा बनाई गई कोई भी वस्तु जो है वो भौतिक कैसे हो सकती है? उनके द्वारा निकली कोई भी वस्तु जो है वो भौतिक कैसे हो सकती है? दूसरा है, बताते हैं कि जो शरीर है, तो हमारा जो शरीर है उसमें से निकलने का प्रयास, तो उन्होंने जैसे भौतिक संसार के बारे में बता दिया कि ये भौतिक है नहीं, ये तो आध्यात्मिक है, क्योंकि आध्यात्मिकता से विस्तृत है। और दूसरा बताते हैं कि हमें इस भौतिक संसार में से निकलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दूसरा बताते हैं कि हमें भौतिक शरीर से निकलना है। हाँ, तो भौतिक शरीर से निकलने के लिए हमें कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान जी की प्रेरणा से जो ब्रह्मा जी द्वारा ये जो प्रदत्त शरीर है, ये शरीर की एक नियमित आयु है। जैसे 100 साल बताया जाता है, तो आजकल तो 100 साल बहुत ही कम लोग हमें दिखाई देते हैं। तो 100 साल के बाद में हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो 100 साल के बाद या उसके पहले ही ये शरीर जो है वो जा सकता है, हम इस भौतिक शरीर में से निकल सकते हैं। उसके लिए कोई अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, तीसरी बात वो बताते हैं कि ये जीवन जो है, तो हमें जो है हमें इस भौतिक जीवन में से निकलना चाहिए। और भौतिक जीवन में से निकलने का वो बहुत ही सरल एक उदाहरण देते हैं, जहाँ पे हम समझ सकते हैं कि हम अपने भगवान के द्वारा जो प्रदत्त ये जो पदार्थ होते हैं उसको हम लोग कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो चेतना के माध्यम से, कहते हैं कि जो चेतना है, हम अपनी चेतना को परिवर्तित कर करके इस भौतिक संसार में रहते हुए, भौतिक शरीर में रहते हुए, भौतिक जीवन में रहते हुए उसे हम आध्यात्मिक बना सकते हैं। तो वो उदाहरण देते हैं कि जैसे हम सभी इस समय मोबाइल के द्वारा यहाँ पे कनेक्ट हैं, जूम या टीम्स के माध्यम से यहाँ पे हम सभी इस जो आज का जो विषय है, जो आज का श्लोक है, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो वो बताते हैं कि भले ही ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल भौतिक है, देखने में टेम्परेरी है, कुछ वर्षों के बाद में या कुछ दिनों के बाद में खराब हो सकता है, लेकिन हम इसी मोबाइल का इस्तेमाल जो इसको जो उपयोग कर रहे हैं, वो कहते हैं कि उपयोग, तो इसका अपर उपयोग कर रहे हैं, इसको जो है भगवान से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। और इसके माध्यम से हम सभी यहाँ पे जुड़ रहे हैं, भगवान को केंद्र में रख करके, और उनके विषय पर हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। उनके द्वारा बोले गए जो श्लोक हैं उसके बारे में हम श्रवण कर रहे हैं, या उनके द्वारा जो प्रदत्त जो अधिकारी हैं, उनके विषयों को प्रचार करने वाले जो आचार्य हैं, उनकी वाणी को हम यहाँ पे सुन रहे हैं, इसी मोबाइल या इसी कंप्यूटर के माध्यम से। तो ये भले ही भौतिक दिख रही है, लेकिन हम इसका उपयोग जो कर रहे हैं वो भगवान से कनेक्ट करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए कर रहे हैं। तो ये जो है हम इस
भौतिक वस्तु को भी आध्यात्मिक बना रहे हैं। तो इस प्रकार से वो बतलाते हैं कि हम इस भौतिक वस्तु को आध्यात्मिक बना रहे हैं, उसको उपयोग करके और भगवान को केंद्र में रख के। और तो ये जो मुख्य चीज है यहाँ पे जो है वो हमारी चेतना है। तो हम अपनी चेतना के माध्यम से, अपने कार्यकलाप के माध्यम से इस भौतिक वस्तु को, भौतिक शरीर में रहते हुए, भौतिक जीवन में रहते हुए, भौतिक संसार में रहते हुए इसे हम आध्यात्मिक बना रहे हैं। तो यहाँ पे इस श्लोक में भी, आज के श्लोक में मुख्यतः खाली वो प्रश्न है, तो यहाँ पे कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें जो है हम अपनी चेतना को परिवर्तित करके, चेतना के माध्यम से हम सभी की सभी जो वस्तुएं हैं वो हम उसे आध्यात्मिक बना सकते हैं, और फिर हम भौतिकतावादी से बाहर निकाल के हम भी आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। और हम उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे हमारे इस्कॉन में बहुत ही आदरणीय, बहुत ही पूजनीय जो आचार्य हैं, हमारे परम पूज्य जयप्रताप गोस्वामी महाराज, वो जो हैं वो देखने में लगेंगे, कोई बाहरी व्यक्ति यदि उन्हें देखेगा तो वो कहेगा कि ये कितना कष्ट पा रहे हैं। हाँ, उनका जो शरीर है वो कितने कष्ट में है, लेकिन वो कष्ट में रहते हुए भी वो आज भी और पिछले कई वर्षों से वो एक ही स्थान पर बैठ करके, एक ही मुद्रा में बैठ करके वो भगवान के नामों का प्रचार कर रहे हैं, और अधिक से अधिक कर रहे हैं, लोगों को अधिक से अधिक प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने वो बहुत सारे शिष्य बना रहे हैं, बहुत सारे लोग उनकी वाणी को सुन करके उससे लाभान्वित हो रहे हैं, उनके हृदय जो है पवित्र हो रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे आचार्य हैं अपने संस्था में, जिनके जो बहुत ही कष्ट में है, शारीरिक रूप से, शारीरिक दृष्टि से देखा जाएगा तो बहुत ही कष्ट में, लेकिन उसके उपरांत भी उन्हें वो कष्ट जो है कष्ट नहीं लग रहा है। वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो उस भौतिक शरीर से परे हैं और वो पूरी तरह से आध्यात्मिक चेतना में है, जिसके कारण उन्हें जो है कोई भी भौतिक कष्ट जो है या ये भौतिक जो संसार है वो भौतिक नहीं प्रतीत होता, वो उन्हें आध्यात्मिक लग रहा है, और वो भगवान के प्रचार में निरंतर लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे बोल करके अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। मैंने आज पूछा नहीं था कि समय कब तक है। हरे कृष्णा। माता जी, टाइम अभी और है या समाप्त है? प्रभु 2-3 मिनट का आप, अगर आपका कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रह गए हो तो आप प्लीज बता सकते हैं। नहीं, ठीक है माता जी, मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। ओके। हाँ, कोई प्रश्न आएगा तो जी, सबसे रिक्वेस्ट है कि कुछ डाउट क्लियर करने हो या कुछ भी पॉइंट्स ऐड करने हो तो प्लीज। हरे कृष्णा। अगर किसी का पॉइंट नहीं है तो प्रभु जी फिर आप और 2-4 मिनट ले लीजिए। प्रभु जी, हाथ नहीं उठाया, अगर आप कुछ बोलना चाहें, आगे कंटिन्यू करना चाहते कर सकते हैं। जी प्रभु। तो वैसे मेरे पास ऐसे कोई पॉइंट नहीं है, खाली बोलना था कि जो अभी उसी क्या कंटिन्यूएशन में जो मैं अभी बात कर रहा था कि हमें जो है भौतिकता और आध्यात्मिकता, तो ये भी जो फर्क है, मतलब हमें ये पता कैसे चलेगा कि मैं इस समय भौतिक चेतना में हूँ या आध्यात्मिक चेतना में हूँ। तो ये जो फर्क है वो भी मालूम पड़ने के लिए तो हमें संग की आवश्यकता होती है। और जब हम सत्संग करते हैं तो सत्संग के माध्यम से हमें पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है, या क्या श्रेय है और क्या प्रेय है। जैसे कि अर्जुन ने भगवान से पूछा, जब भी वो उनके प्रति शरणागत होता है भगवान के प्रति, तो वो पूछता है कि मैं बहुत भ्रमित हूँ, मुझे अभी क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे संग का बहुत ही महत्व है। और जब हम जब संग करते हैं तो यहाँ पे जो श्लोक है इसमें बताया गया है कि हमें कृपा पूर्वक बतलाइए। प्रभुपाद जी उनके अनुवाद में बतलाते हैं कि जो शौनक आदि ऋषि हैं वो सुत गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं। तो वो कैसे प्रश्न कर रहे हैं? कृपा पूर्वक बतलाइए, मतलब विनीत भाव से प्रश्न कर रहे हैं। और भगवत गीता में वो जो श्लोक है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमें प्रश्न
भी यदि करना चाहिए तो वो किस प्रकार से करना चाहिए। तो हमें जा करके सेवा करनी चाहिए, सेवा के माध्यम से सेवा करते करते फिर प्रश्न करना चाहिए, और प्रश्न भी कैसे करना चाहिए तो विनीत भाव से करना चाहिए, चैलेंजिंग मोड में नहीं करना चाहिए कि मुझे सब पता है, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे अपने यहाँ तो प्रश्न को पूछने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। हम लगातार जब श्रवण करते रहेंगे, श्रवण करते 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 करते, क्योंकि मेरे बारे में यहाँ पे सब लोग बोलते हैं, सत्संग में एक प्रभु आते थे, सिंधी क्या कहते हैं, श्रीनाथ जी मंदिर में एक प्रभु जी आते हैं, उनका नाम राम अवतार है, उनका नाम है राम अवतार प्रभु। यहाँ के ज्यादातर भक्त उनको जानते होंगे। तो वो उनकी जो आयु थी वो लगभग मतलब 62-63 के ऊपर ही थी, वो रिटायर्ड थे। और वो जो है वो क्लास में हर रोज आते थे, श्रीनाथ जी मंदिर में हर रोज आते थे, और हर रोज आकर के वो प्रश्न पूछते थे, और बहुत ही चैलेंजिंग मोड में प्रश्न पूछते थे। और मतलब वो जो प्रश्न पूछते थे, उनके प्रश्नों का उत्तर देते समय, मतलब वो इतना प्रश्न इस प्रकार से पूछते थे कि जो सामने व्यासपीठ पे बैठा होता था, वो उसे जो है उसे वो क्रोध दिलाते थे, वो नाराज हो जाता था। और एक बार इसलिए राधा पाद पंकज प्रभु जो हैं वो क्लास दे रहे थे, और क्लास में उन्होंने ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे कि बाद में प्रभु जी जब उठे वहां से, तो उन्होंने बोला कि मैं दोबारा यहाँ पे नहीं आऊंगा, ये व्यक्ति अगर होगा तो यहाँ पे। क्योंकि वो क्या करते थे, वो प्रश्न पूछते रहते थे और सामने वाले का सुनते ही नहीं थे, वो खाली प्रश्न पूछते थे, सामने वाले का सुनते ही नहीं थे। और उन्होंने एक बार, मतलब ऐसे कई बार हुआ कि वो जो सामने व्यासपीठ पे बैठते थे उन्हें वो क्रोध दिलाते थे, और फिर और सामने वाले का सुनते ही नहीं। यहाँ तक कि तुलसी गोविंद प्रभु जी का भी वो सुनते नहीं थे, वो खाली बस प्रश्न पूछते थे। उन्होंने कई बार बहुत सारे लोगों को यहाँ पे क्रोध दिलाया। परमानंद प्रभु कितने शांत हैं, माता जी जानती हैं उनको, लेकिन उनको भी एक बार उन्होंने क्रोध दिला दिया। तो वो इस प्रकार से प्रश्न पूछते थे, और वो क्या करते थे, वो एक ही श्लोक था उनके पास, वो एक श्लोक भगवत गीता का उठाते थे, और उसके बाद वो एक ही श्लोक को कई लोगों से पूछते थे, और सामने वाला जो उत्तर देता था उस उत्तर से वो कभी संतुष्ट नहीं होते थे। और वो मुझे फिर वो हमें ये बता रहा था, फिर उसके बाद जब वो मेरे साथ आते थे वापस, तो वो मेरे साथ रास्ते में आते थे, तो वो मुझे गुस्सा करते थे। वो कहते थे कि आप कभी प्रश्न नहीं पूछते, आज तक मैंने आपको देखा नहीं कभी प्रश्न पूछते हुए। तो मैंने एक्चुअली सुना था, मोस्टली जब कोई प्रभु जो व्यासपीठ पे बैठते थे तो वो बोलते थे कि क्वेश्चन पूछो, प्रश्न पूछो, हाँ प्रश्न पूछो, क्योंकि प्रश्न पूछना जो है वो बुद्धिमत्ता की निशानी है। हाँ, आस्किंग क्वेश्चन सिंबल ऑफ इंटेलिजेंस। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा कि एक्चुअली क्या है, प्रश्न पूछना जो है बुद्धिमत्ता की निशानी होती है, तो मुझ में वो है नहीं, इसलिए मैं प्रश्न नहीं पूछता हूँ। तो बोलते हैं कि तुम सुन के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो लेकिन प्रश्न नहीं पूछते हो। तो मैंने उनको यही जवाब दिया कि मैंने बोला कि मुझे प्रश्न पूछने के लिए समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है, तो मेरे पास वो दिमाग नहीं है, इसलिए मैं प्रश्न नहीं पूछता हूँ। तो वो बोले कि तुम फिर सुनने क्यों आते हो, व्यर्थ में सुनने आते हो, तुमको सुनने नहीं आना चाहिए। तो हमें जो प्रश्न पूछना है वो इस हिसाब से भी नहीं पूछना है कि सामने वाला जो क्रोध में आ जाए और फिर उसके प्रति अपराध हो, और अपराध होने की वजह से वो सामने वाला जो भी बोले, क्योंकि ये अहंकार में जब प्रश्न पूछते हैं ना, तो हमारे पास ऑलरेडी इतना अहंकार है, अहंकार की वजह से जो बुद्धि है उसके ऊपर ऑलरेडी एक पर्दा लगा हुआ है, और हम चैलेंजिंग मोड में पूछ रहे हैं, मतलब मुझे सब कुछ पता है, और वो सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है कि वो जो पूछ रहा है वही उसका उत्तर हो। तो एक प्रश्न के कई सारे उत्तर हो सकते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं। तो लेकिन वो यदि कोई खाली ये सोचे कि मैं जो पूछ रहा हूँ और मेरे मन में जो उत्तर है, क्योंकि उनके मन में प्रश्न नहीं होता था, उनके मन में उत्तर भी रहता था, और फिर वही उत्तर वो चाहते थे कि सामने वाला भी दे। तो हमें जो है इस प्रकार से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए जिसका उत्तर ऑलरेडी मुझे पता है। हमें प्रश्न पूछना चाहिए जिसका उत्तर नहीं पता है, और विनीत भाव से पूछना चाहिए, उसे सुनना चाहिए, और यदि वो समझ में नहीं आए, हमें लगे कि नहीं ये सही नहीं बोल रहा है, तो हमें चाहिए कि हमें और भी चैंटिंग करनी चाहिए। हम जब माला जपेंगे तो हमें समझ में आएगा कि सामने वाले व्यक्ति ने जो प्रश्न का उत्तर दिया, तो हो सकता है कि वो उत्तर मेरी समझ में ना आया हो, लेकिन वो समझने की एक विधि है जो तुलसी गोविंद प्रभु जी बताते हैं कि जब हम माला जपेंगे
तो जपते हमें वो समझ में आएगा कि भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, वो हमें अंदर से प्रेरित करेंगे और उनकी प्रेरणा से वो जो प्रश्न है और प्रश्न के का जो उत्तर है वो हमारे सामने आया, तो वो हमारे हृदय में विराजमान होगा, वो हम उसे ग्रहण कर पाएंगे। अन्यथा हम यदि ऐसे खाली प्रश्न पूछते जाएंगे तो उससे हमें और अहंकारवश प्रश्न पूछेंगे तो उससे हमें कोई भी लाभ, आध्यात्मिक लाभ नहीं होने वाला है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। और यहाँ पे जो कुछ भी अच्छा लगा, ये यहाँ पे जो भी दामोदर देश यात्रा में जो भी भक्त हैं, जो भी वैष्णव हैं, उनके द्वारा सुना गया है और सत्संग के माध्यम से जो भी सुना है वो सभी आपके सामने रखने का प्रयास किया। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अभी अच्छा हो गया किसी ने कुछ प्रश्न नहीं पूछा, उसके बाद आपने जो बोला ना वो बहुत मतलब हर वक्त हम सभी वो फेस करते हैं, उसके बहुत अच्छे से आपने बताया। और जो अपने क्लास में वो राम नाम सत्य, इतना ही जान लो, उससे सब पता चल जाएगा। और वो भौतिक और आध्यात्मिक, भौतिक जगत किस तरह आध्यात्मिक है वो भी बहुत अच्छे से, मैं भी वो ध्यान से सुन रही थी। अच्छा, भौतिक जगत भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है, वो भी बहुत इतने अच्छे से विस्तार से समझाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर था प्रभु जी। आपसे यही विनती है कि आप फिर से आइए और हमें अपना ज्ञान दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर क्लास। और जैसे अभी माता जी ने बोला, मैं वही बोलने वाली थी कि आज क्लास तो अपने आपका अच्छे से पूरा हुआ और अपने जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए, लेकिन ये बोलते हैं ना चेरी ऑन द केक है, इतना अच्छे से आपने ये जो क्वेश्चन वाला जो बोला, तो मैं कई बार है ना, मैं उद्धव प्रेस प्रभु को बोलती हूँ कि लोग जब ये क्वेश्चन पूछते हैं तो जैसे आपने बताया ना कि यहाँ तो उनको सुनना होता है ना, वही सामने वाला बोले, ऐसा भी हो। और सेम टाइम ऐसा कि यानी लाइक क्या बोलते हैं, एक प्राउड से पूछते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि कहीं नॉट नेसेसरी के सामने वाला हर क्वेश्चन के लिए आंसर के लिए रेडी हो, क्योंकि उसने जो तैयारी की है वो क्लास के हिसाब से की होगी। तो कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं। हम कभी ऐसे नहीं बोलते कि मैं डिवोटी हूँ, मैं डिवोटी बनने का प्रयास कर रहे हैं। माता जी होगी कि प्रभु जी होंगे, कोई भी होंगे, वो डिवोटी बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम डिवोटी बन के मतलब धीरे धीरे जैसे आपने बताया कि क्वेश्चन सोच मतलब पूछने के लिए भी हमारे में एक तो ताकत भी ऐसा मतलब हमारे में हिम्मत होनी चाहिए, और हमें लगना चाहिए कि हाँ मेरा क्वेश्चन वाकई में मतलब वो है कि मैं पूछ सकता हूँ करके। इतनी भी हमारे में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मतलब कैपेबल हो कि हम वो पूछ सके। तो मैं प्रभु को हमेशा बोलती हूँ कि नहीं, लोगों को ना कभी कभी सवाल है ना, अगर कभी कई बार ऐसा भी होना चाहिए कि पूछे ना तो अकेले में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला मतलब प्रिपेयर्ड नहीं हो ना, कि वो भी नया नया भक्त बना हो, लेकिन वो प्रचार उसको करने का अच्छा दिल हो, तो ऐसे भी हो सकता है। तो आपका जो ये एंड में था ना, जो पर वो बहुत ही अच्छे से आपने बताया, थैंक यू सो मच। हम और ज्यादा प्रयास करेंगे कि जैसे माता जी ने बोला ना कि किसी ने कुछ नहीं पूछा तो उल्टा हमें अच्छा है कि कार्तिक महीने में ये, और एक कई बार ऐसा होता है कि छोटी बात होती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो हमें पता होता है लेकिन कई बार हम भूल भी जाते हैं या हम उसको फॉलो नहीं करते, या हमें वो बात पे ध्यान देना चाहिए कि हम इसी तरह जैसे आपने आपका अनुभव बताया, शायद मुझे लगता है मैं वो प्रभु जी को पहचानती हूँ। और जैसे परमानंद प्रभु सबका आपने एग्जाम्पल दिया, आरपीडी प्रभु सबका, वो सब 90% सब लोग दामोदर देश वाले ही है जो अभी इंडिया में शिफ्ट हुए, तो सबको सब पहचानते हैं। लेकिन प्रभु ओवरऑल बहुत अच्छा क्लास था और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। एंड किसी और को कुछ पॉइंट्स ऐड करना हो या कुछ डाउट क्लियर करना हो तो प्लीज कोई भी बता पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा मधुहर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। बहुत अच्छा सेशन था। मैं पूरा नहीं सुन पाया, लेकिन जब लास्ट का जो 20 मिनट के आसपास जो सुना है, इट वाज वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा। खास करके जो आपने ये जो उन प्रभु का वर्णन किया, तो उसमें से हम लोग को ये सीखना है कि प्रश्न किस मूड में पूछा जाना चाहिए। जो आपने बहुत अच्छे से बताया है कि हम लोग को नम्र भाव से पूछना चाहिए, और दूसरा उनको पहले सेवा करनी है कुछ, और फिर बाद में जब सेवा करेंगे
तो फिर हम प्रश्न पूछने के अधिकारी बन जाते हैं। चलो ठीक है, अब मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ। और फिर जब प्रश्न पूछेंगे और जब सेवा किया है उस नम्र भाव के कारण, वो फिर वो जो बोला है वो भी समझ में आएगा। लेकिन खाली हम लोग प्रश्न पूछते रहे, और जैसे आपने कहा उन प्रभु जी का कि उनको आंसर पता होता था और वो चाहते थे कि मेरे मन में जो बात है वही बोले। तो ये एक गलत धारणा है, क्योंकि जैसे वो जिस गुण में है, वो शायद जो भी हो, चाहे रजोगुण में हो, तमोगुण में हो, तो वो उसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो सही नहीं होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने वरिष्ठ लोगों के पास जाते हैं। वरिष्ठ मतलब खाली ऐसा नहीं, जैसे ये प्रभु जी जैसे आप बता रहे थे काफी एजेड थे, तो नॉट इन ओनली इन द सेंस ऑफ एज, लेकिन बुद्धि के हिसाब से, बुद्धि भी नहीं बोलेंगे हम लोग, स्क्रिप्चरल जो उनका जो रीडिंग है, वैदिक नॉलेज है, या उनका जो भक्ति है, उसका जो क्या कहते हैं, जो साधना का जो है, तो ये सब चीज़ों से जो है, जो ऐसे व्यक्ति के पास जाके जब पूछें हम लोग, तो फिर हम लोग को नम्र भाव से जब पूछेंगे तो समझ में भी आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग प्रश्न पूछें, नो डाउट, लेकिन अब वो किस मूड में पूछना चाहिए हम लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है। अब पता भी है तो अगर मैं फिर से पूछता हूँ तो इसका और ज़्यादा खुलासा मुझे मिलेगा, ये सोचना है। लेकिन अगर ये सोचे कि नहीं, मेरे मन में ये आंसर है, इसका यही आंसर दिया तो सही है, नहीं तो गलत है, और फिर तो दैट वो मूड सही नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। तो थैंक यू फॉर ये जो, और मैं तो सही में इमेजिन कर रहा था प्रभु कैसे होंगे, कि जैसे परमानंद प्रभु जैसा इतना शांत आदमी भी अगर मतलब वो गुस्सा हो सकते हैं, फिर राधापद पंकज प्रभु इतने नॉलेजेबल व्यक्ति है, मतलब उनको भी परेशान कर दिया, तो यू कैन जस्ट इमेजिन। तो इसमें से, इस एपिसोड से यही सीखे हम लोग कि हम लोग को कैसे मूड कैसा होना चाहिए, ये हम लोग को इसमें से सबक लेना है। और दूसरा जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैसे भक्त संघ का अपने इम्पोर्टेंस रहता है, कि हम लोग भले कुछ भी करें लेकिन भक्त संघ नहीं है तो फिर वो सही दिशा में नहीं जाएगा। जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं भक्तों को भक्त संघ करने के लिए, तो बोलते हैं नहीं मैं तो भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन अगर भक्त संघ नहीं है तो फिर वो उसका कभी आगे भक्ति में वृद्धि नहीं होगा। उसको लगेगा मैं कुछ कर रहा हूँ, it will be useless without the association of devotees, क्योंकि association of devotees में समझ पाएगा। क्योंकि अगर शास्त्र भी पढ़ रहा है लेकिन वो अपना अकेला पढ़ते जा रहा है, उसका जो निष्कर्ष है वो तमोगुण में सोच रहा है कि इसका मतलब ये है। जब वो डिस्कस करेगा वरिष्ठ लोगों के साथ, भक्तों के साथ, तब उसको पता चले अरे इसका मतलब ऐसा नहीं, ये होता है। तो इसके लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भक्त संघ, और इसीलिए शास्त्र बोलते हैं ना कि साधु संघ बहुत बहुत जरूरी है। ये हम लोग को इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा सेशन था। ऐसे ही आते रहिए और अपना संग देते रहिए प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अगर मेरा कुछ डाउट है, अगर कुछ क्वेश्चन पूछने में कुछ त्रुटि हो तो उसके लिए माफ कीजिएगा। मेरा प्रश्न है कि प्रभु जी, आपने बताया कि जैसे ये मटेरियल वर्ल्ड है वो एक आध्यात्मिक जगत है, मतलब ऐसा बोल रहे थे, लेकिन प्रभु जी हम लोग जब भक्ति करते हैं तो ये अनुकूल नहीं लगता, ये आध्यात्मिक जगत, ये मटेरियल वर्ल्ड। जब हम कभी बाहर जाते हैं तो हर चीज में परेशानी आती है, चाहे प्रसादम, एसोसिएशन, हर चीज का। तो फिर वहां पे हम लोग को वो भक्ति लाइफ स्ट्रगलिंग लगने लगता है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है एक आध्यात्मिक जगत की तरह है? प्रश्न अच्छा है माता जी। एक्चुअली क्या है कि मैंने जैसे कि बताया, वहां पे मेन जो क्या बोलते हैं, मेन जो पॉइंट है वहां पे वो है चेतना। क्योंकि हम मटेरियल वर्ल्ड में हैं, हम भौतिक जगत में हैं, हम जगत में हैं और ये भौतिक है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन वो जो एक्सप्लेनेशन था उसमें ये था कि चूंकि भगवान दिव्य हैं
भगवान आध्यात्मिक है, तो उनके द्वारा प्रदत्त कोई भी वस्तु वो भौतिक नहीं हो सकती है। वो क्षणिक है, टेम्परेरी है, लेकिन वो भौतिक नहीं है। उसे भौतिक बनाती है हमारी जो चेतना होती है वो। तो भक्ति करना अनुकूल नहीं है, क्योंकि हम बाहर जाते हैं, बाहर ज्यादातर लोग भौतिकतावादी हैं, भौतिक में लिप्त हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि ज्यादा से ज्यादा संग करिए, ज्यादा से ज्यादा जितना हम संग में रहेंगे। जैसे कि यदि मैं जैसे ये 1 घंटे पकड़ लो, या समझो अभी यहाँ पे दामोदर देश यात्रा में एक बहुत ही बड़ा इवेंट होता है, कीर्तन मेला। 3 दिन होता है, लगातार 3 दिन होता है। तो ये जो 3 दिन कीर्तन मेला होता है, तो वो 3 दिन दुबई में छुट्टी होती है। लेकिन छुट्टी जो है वो कीर्तन मेला के लिए नहीं है। छुट्टी है किस लिए? छुट्टी है यहाँ पे, यहाँ का न्यू ईयर है, उसके लिए छुट्टी है। ये लोग नेशनल डे या कुछ है, तो जिसके वजह से लोग छुट्टी देते हैं 3 दिन। अभी वो 3 दिन छुट्टी वो सभी को पता है, पहले से ही पता है, मतलब साल भर पहले से ही मालूम है कि भैया ये दिसंबर में 1st, 2nd, 3rd ऐसा कुछ दिन है, तो उस दिन छुट्टी रहेगी। अभी इस छुट्टी का उपयोग जो है तो सभी लोग अपने अपने तरीके से करेंगे। अभी जैसे मैं ऑफिस आता हूँ, जाता हूँ, तो ऑफिस में अभी से जो है चर्चा चालू है कि अरे ये 3 दिन मैंने यहाँ बुक किया, वहाँ बुक किया, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो वो लोग अपने अपने किसी न किसी ट्रिप पे जा रहे हैं। लेकिन हमारे जो दामोदर देश यात्रा के जो लीडर हैं, जो नेतृत्व हैं, वो कहते हैं, उन्होंने पहले से ही मतलब अगले कई वर्षों तक के लिए ये जो 3 दिन है जो यहाँ पे छुट्टी होगी, उसको उन्होंने कीर्तन मेला के रूप में ऑलरेडी बुक कर रखा है। उनको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनको मतलब वो बुक है, ये उनको सोचने की जरूरत नहीं है। उनको ये सोचना है कि हाँ, इसको हम लोग कितने अच्छे तरीके से करें, कितने कितने सारे लोगों को बुला सके यहाँ पे, कौन कौन से महाराज जो है यहाँ पे आ सकते हैं, कहाँ कहाँ से कीर्तनिया यहाँ पे आ सकते हैं। उस कीर्तन को और अधिक प्रसिद्ध बनाने के लिए वो बाकी सब चीजें वो कर रहे हैं कि इसको कैसे जन जन तक लोगों तक पहुंचाया जाए। और उसकी जो भूमिका है वो ये दामोदर महीने से ही चालू हो जाती है कि हम सभी जब घरों में जाते हैं दामोदर आरती कराने के लिए, तो वहाँ पे सभी को उसके बारे में बताया जाता है कि ये भाई कीर्तन मेला आने वाला है, इसमें आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आइए, वहाँ पे जुड़िए, वहाँ पे प्रसाद खाइए, वहाँ पे कीर्तन करिए, नाचिए, गाइए। तो ये उनको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि हमें क्या करना है, तो क्या करना है वो डिसाइड है। तो लेकिन जो भौतिकतावादी लोग हैं, उनको ये सोचना है कि मुझे अभी कहाँ जाना है, तो वो वहां पे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन उनको अभी जैसे स्थान है जो निश्चित कर रहा है। तो ये जो फर्क है, तो ये मालूम पड़ता है। तो जैसे हम अधिक से अधिक जब संघ में रहेंगे तभी जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल रहेंगी। अन्यथा अगर हम संघ में नहीं है तो संघ के बाहर जाएंगे तो परिस्थितियां प्रतिकूल होंगी। और हम संघ के बाहर भी जाकर के यदि हमारी चेतना को उनके संघ में कुंठित नहीं होने देना चाहते, तो हम उस भौतिकता में रहते हुए भी हम अपनी चेतना को इस तरफ आध्यात्मिकता में रख सकते हैं। और इसके लिए एक छोटी सी कहानी है, समय तो हो रहा है, तो जैसे कि एकदम शॉर्टकट में बताऊंगा। 2 चोर हैं, दो व्यक्ति हैं जिनका काम है चोरी करना। और उनके यहाँ पे एक इनविटेशन आता है कि गांव में, वो लोग गांव में रहते हैं और गांव में ही उनको इनविटेशन आता है कि आज जो है यहाँ पे सत्संग है या भागवत सप्ताह है, यहाँ पे तुमको आना है। तो दोनों जन में से डिसाइड करते हैं कि देखो भाई, सत्संग में जाना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या है, अपना काम भी तो जरूरी है। तो काम क्या है, हमारा काम तो चोरी का है, और हमारा काम रात में होगा, और सत्संग भी जो है वो रात का टाइमिंग का है, ऐसे शाम को। तो दोनों जन ने डिसाइड किया कि एक जन जो है सत्संग में रहेगा और एक जन जो है हो जाएगा इधर चोरी करने, अपना जो रेगुलर रोजी रोटी वाला काम उसमें जाएगा। तो क्या होता है कि जो व्यक्ति सत्संग में गया है, वो जो है उसकी जो चेतना है वो कहाँ पे है, वो वहां पे है कि अरे वो फलाना आदमी जहाँ पे चोरी करने गया, वो जो भी चोरी करेगा
उसमें से पता नहीं मुझे पूरा का पूरा बताएगा कि नहीं बताएगा, वो उसमें से ज़्यादा ले लेगा या मुझे कम देगा। और दूसरा जो व्यक्ति जो चोरी करने गया, वो चोरी कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, चोरी करते-करते मतलब चोरी कर रहा है, लेकिन उसका जो ध्यान है, वो सत्संग में लगा हुआ है कि मेरा दोस्त जो है कितने अच्छे काम के लिए गया, और वो वहाँ पे सत्संग सुन रहा होगा, वहाँ पे भजन हो रहा होगा, कीर्तन हो रहा होगा, भगवान की कथा हो रही होगी। तो लेकिन मैं जो हूँ वो कितना गर्हित कार्य कर रहा हूँ, मैं चोरी कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जो वो चोरी भले कर रहा है, लेकिन उसकी जो चेतना है वो भगवान में लगी हुई है। और भगवान यहाँ पे मुख्यतः भगवत गीता में बतलाते हैं कि अंत काल में जो चेतना होती है ना, वो हमें हमारे आत्मा का जो स्थान है, वो स्थानांतरण है, वो डिसाइड करती है। वो जो चेतना है वो डिसाइड करती है कि हमें कहाँ पे जाना है। चेतना यदि हमारी ठीक रही तो हम भगवत धाम जाएंगे मृत्यु के समय, और यदि चेतना हमारी ठीक नहीं रही तो हम फिर से दूसरे एक चक्र में फिर से पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे चेतना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं कि जिसने चोरी किया उसे जो है वो सत्संग वाला जो फल होता है वो मिला, और जो सत्संग में बैठा है और वहां पे बैठ करके भी उसकी चेतना यदि चोरी में लगी हुई तो उसे सत्संग का फल प्राप्त नहीं होता है। तो वैसे ही है जैसे कि क्या कहते हैं, मोर मन वृंदावन। तो हम कहीं भी रहें, यदि हमारे मन में वृंदावन बसता है, हमारी चेतना जो है वृंदावन में है, तो हमें वहाँ का जो लाभ है वो अवश्य मिलेगा। तो भले ही हमारी जो परिस्थितियां हैं वो हम भौतिक संसार में अनुकूल न भी हों, तो भी यदि हम सेवा करेंगे, यदि हमारी चेतना जो है उस तरफ लगाएंगे, तो हम भौतिकतावादी में रहते हुए भी हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। इस प्रकार से मेरा मानना। और यहाँ पे कुछ कोई और ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं माता जी के प्रश्न के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने समझाया, थैंक यू।